सोचो, एक ऐसा देश जहां इंटरनेट के रेट एक रात में 25% बढ़ जाते हैं, जहां दो कंपनियां सालों से पूरा नेटवर्क कंट्रोल करती हैं, और फिर स्पेस से एक कंपनी आती है, नाम है स्टारलिंक। और ये सिर्फ इंटरनेट की कहानी नहीं है, ये पावर की कहानी है। द रेजिस्टेंस। पिछले 2 सालों से भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और एयरटेल एक ही चीज चाहती थी कि स्टारलिंक भारत में एंटर ना करे। सरकार को लेटर लिखे गए, मीटिंग्स हुई, प्रेशर डाला गया। डिमांड ये थी, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना चाहिए ताकि स्टारलिंक को सस्ता रास्ता ना मिले। लेकिन फिर सरकार ने साफ कहा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन से नहीं मिलेगा, एलोकेशन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर। और यहीं पूरा गेम पलट गया। Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. Why Starlink works? अब समझो स्टारलिंक अलग क्यों है। ट्रेडिशनल इंटरनेट कैसे चलता है? फाइबर केबल्स, मोबाइल टावर्स, इलेक्ट्रिसिटी, हर गांव, हर शहर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन स्टारलिंक 7,500 से ज्यादा सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में, सिर्फ 550 से 1200 किलोमीटर ऊपर। इसका मतलब लेटेंसी सिर्फ 30 से 60 मिलीसेकंड्स, स्पीड 100 से 200 एमबीपीएस तक। जहां टावर नहीं पहुंच सकता, वहां सैटेलाइट पहुंच सकता है। वाई इंडिया वॉज हार्ड। लेकिन भारत कोई छोटा मार्केट नहीं है। 121 करोड़ टेलीकॉम यूजर्स, 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट। यहां एंट्री मतलब सीधी टक्कर जियो और एयरटेल से। इसीलिए लाइसेंसेस, सिक्योरिटी क्लियरेंस, डेटा रूल्स, सब कुछ माइक्रोस्कोप के नीचे था। और यही वजह है कि स्टारलिंक को यहां तक पहुंचने में 2 साल लग गए। प्राइसिंग, रियलिटी चेक। अब प्राइस सुनो, करीब 8600 रुपए महीने का, और साथ में एक बार का हार्डवेयर कॉस्ट। सच बोलूं, ये आम आदमी के लिए नहीं है। स्टारलिंक का टारगेट है रिमोट विलेजेस, माउंटेन्स, शिप्स, एयरलाइंस, ऑयल रिग्स, माइनिंग साइट्स, जहां इंटरनेट ना होना 8600 रुपए से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। द बिग ट्विस्ट। अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। जिन कंपनियों ने स्टारलिंक को रोकने की कोशिश की, वही कंपनियां अब उसकी पार्टनर बन गई। पहले एयरटेल, अगले ही दिन जियो। क्लासिक बिजनेस मूव। अगर रोक नहीं सकते तो साथ हो जाओ। रिटेल स्टोर्स, लोकल रीच, कस्टमर हैंडलिंग, सब कुछ इंडियन जायंट्स के पास। द रियल फियर। लेकिन असली डर प्राइस नहीं है, स्पीड भी नहीं। असली डर है कंट्रोल। नेटवर्क स्पेस में है, कंपनी फॉरेन है, इमरजेंसी में स्विच किसके हाथ में होगा? डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर कनेक्टिविटी, ये सिर्फ सर्विसेज नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। इसीलिए सरकार कॉशियस है। स्टारलिंक पावरफुल है, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। तो क्या स्टारलिंक जियो और एयरटेल को खत्म कर देगा? नहीं, लेकिन मोनोपोली तोड़ेगा, प्राइसेस पर प्रेशर डालेगा, रिमोट इंडिया को ऑनलाइन लाएगा। ये सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये भारत की डिजिटल डायरेक्शन का टेस्ट है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती, यूज तय करता है ये रेवोल्यूशन बनेगी या रिस्क।